हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी चैनल में आप सब लोग का तहे दिल से फिर से स्वागत करना चाहूँगी। आप सब यहाँ पर आए हो और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर देना, प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स ताकि आपको मेरी सारी वीडियो रोज़ की रोज़ मिलती रहे। जी हाँ, रोज़ की रोज़ मिलती रहे। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले येस्टरडे वाला व्लॉग नहीं देखा, वो व्लॉग भी देख लेना। इस व्लॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, इट्स एंकर सुरभि जोशी, वेल सर फॉलो कर देना। चलिए आज का ये व्लॉग शुरू करते हैं और आज का ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल थंबनेल में तो देखा ही होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपका प्लान है 2026 में, यानी कि ये ईयर, इस साल में अगर आपका ये प्लान है कि आपको यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो आप अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो। यूट्यूब चैनल ग्रो करने के साथ आप कौन सी गलतियां कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग में देने वाली हूँ। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास, देखो, सबके पास डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट होता है, ठीक है। मैं कह रही हूँ जो भी आपके पास स्किल्स है, जो भी आपके पास नॉलेज है, ठीक है, उससे आप शुरू करो, ठीक है। आप फ़ोन में जो है वीडियोस बना सकते हो। एप्लीकेशंस जो होती है, मैं दो तीन एप्लीकेशंस के भी अच्छे अच्छे नाम बताऊंगी। जो कुछ एप्लीकेशंस फ्री में होती है एंड जिसको आपको पे नहीं करना होता है, और आप वीडियो एडिटिंग उसमें भी कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इस व्लॉग में देने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि बहुत सारे लोग ना यूट्यूब चैनल, यूट्यूब जर्नी शुरू करना चाहते हैं, पर उनको यही नहीं पता कि जर्नी शुरू कैसे करनी है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक आपका अपना एक चैनल होना चाहिए। अभी लोग बोलेंगे कि चैनल क्रिएट कैसे करें, तो आपको बहुत सारे यूट्यूब पे दूसरे दूसरे व्लॉग्स मिल जाएंगे। कि एक्चुअली मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, तो मुझे भी सारी चीज़ें नॉलेज नहीं थी। मैंने 2 दिन के अंदर सब रिसर्च कर करके यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज़ है अच्छे अच्छे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल, क्रिएट कैसे करना है, बनानी कैसी है एक चैनल, वो आपको जो है यूट्यूब के ऊपर ही आपको पता चल जाएगा। तो आप टाइप करके लिख सकते हो हाउ टू क्रिएट आवर ओन यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो वो थोड़ा प्रोसीजर होता है उसका, वो प्रोसीजर आपको डालना होता है। आपका मेल आईडी जो होता है, वो एक मेल आईडी जो होता है वही आपको डालना होता है। और वो मेल आईडी का आपको अच्छे से, मेल आईडी जो है वो हमेशा आपकी वही रहनी चाहिए, ठीक है। मेल आईडी कभी भी चेंज मत करना, फिक्स मेल आईडी होनी चाहिए। उसके बेसिस पर जो है आगे कई सारा प्रोसीजर होता है। और यही नहीं, आपका जो इनकम वगैरह होता है वो भी आपको तभी पता चलता है जब आपके जो 4000 आवर ऑफ वॉच टाइम कंप्लीट होते हैं एंड 1000 जो सब्सक्राइबर है, तो उस पर भी आपको मोनेटाइजेशन हो सकता है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि यूट्यूब जर्नी जो है, यूट्यूब ग्रो कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक नीश चाहिए। नीश इन द सेंस, आपका जो आप चैनल बना रहे हो, ठीक है, वो किस बेसिस पे बना रहे हो। जैसे कि मेरा ये व्लॉग का चैनल है तो डेली व्लॉग्स का है, ठीक है। तो मैं डेली व्लॉग्स करती हूँ, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जहाँ पे भी कहीं पे जाओ वहीं पर जाते हो, वहाँ पे व्लॉग बनाती हूँ। तो मेरा ये डेली व्लॉग्स है, ठीक है। तो मेरा डेली व्लॉग है। वैसे आपको पता है जिसको मेकअप आर्टिस्ट होता है तो वो सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट का आपको देखने को मिलेगा, सब वही पूरा व्लॉग होता है। मतलब मेकअप आर्टिस्ट का ही चैनल होता है तो वो पूरा मेकअप आर्टिस्ट। जिसका कुकिंग चैनल होता है तो कुकिंग चैनल, उसको नीश बोलते हैं। नीश इन द सेंस, आपका जो चैनल होगा वो किस बेसिस पे होगा, ठीक है, कि कौन से टाइप के कंटेंट जो है आपकी चैनल पे देखने को मिलेंगे, तो इसको बोलते हैं नीश। तो पहले आप नीश रेडी कीजिए कि आपको कौन सा कैसा चैनल ओपन करना है। मेकअप का चैनल हो गया, फिर कुकिंग का चैनल हो गया, फिर ट्रैवलिंग व्लॉग्स हो गया उसका चैनल हो गया, डेली व्लॉग्स हो गया, जैसे मेरा डेली व्लॉग्स है। तो ये एक नीश पकड़ लीजिए आप लोग, कि आप एक इनिशियल, मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ पकड़ लीजिए कि हमें इसी पर अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना है। सेकेंड थिंग, जब आप चैनल ओपन करते हो यूट्यूब पे, तो हमेशा याद रखना कि यूट्यूब चैनल का जो नेम है वो एकदम यूनिक होना चाहिए, ठीक है। दूसरे लोगों के साथ, नेम के साथ जो है आपका चैनल नहीं होना चाहिए। आपका चैनल एकदम यूनिक नेम होना चाहिए, ठीक है। उसका रीज़न है क्योंकि जब लोग आपके चैनल पे सर्च करते हैं, अभी आप देख लो मेरा जो नाम है वो मैंने एस जे एंकर सुरभि जोशी करके अपना चैनल का नाम बनाया है। अभी वो क्यों, अभी
कुछ लोग बोलेंगे भी ये सारी चीज़ें। मैं शुरुआत में भी ये बोल रहे थे कि इतना लंबा नाम क्यों, इतना लंबा नाम क्यों। लेकिन आप जानते हैं कि भाई नाम जो है, देखो अब मेरे नाम के कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। तो किसी का नाम सिर्फ सुरभि जोशी करके भी चैनल बना दिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारना कि चैनल नेम यूनिक जो है वो कैसे पता चलता है। तो मैंने भी सर्च मारा था कि जब सर्च मारते हैं ना, तो उसमें जितने भी चैनल के अपने सुरभि जोशी के चैनल के नाम होंगे तो वो सारे आएंगे, ठीक है। फिर हमें पता चल गया कि ऑलरेडी एक चैनल तो ऑलरेडी है उस नाम का, तो वो नाम का हम चैनल क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हमें एक यूनिक नाम का चैनल ओपन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ओपन किया है। तो वो चीज़ आपको करनी है, ठीक है। आपका चैनल का नेम यूनिक होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपके पास नीश होना चाहिए। नीश मतलब आपका जो चैनल है वो पर्टिकुलर किस बेसिस पे चैनल ओपन हो रहा है। मतलब नीश मतलब एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, आपका जो चैनल होगा वो किस बेसिस पे है, वो चीज़ होगा, ठीक है। दैट इज नीश। सेकेंड थिंग, चैनल नेम यूनिक होना चाहिए। थर्ड थिंग, चलो अब मैं बताती हूँ। जब आप यूट्यूब जर्नी में हो, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखिएगा, सब लोग ना अपनी अपनी जर्नी इंडिविजुअल कर रहे हैं। आज भी आप देख सकते हो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ये सारी चीज़ों में, फील्ड में, ठीक है। बट देखो, कंपटीशन है, कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन अभी भी है, कंपटीशन आगे भी रहेगा, ठीक है। पर वो आपके ऊपर है, ठीक है। देखो पहली बात ये अपने दिमाग में, अगर आप कोई यूट्यूब जर्नी चालू कर रहे हो ना, स्टार्ट कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखो, ये जर्नी ना ऐसा नहीं है कि 1 साल में सक्सेस मिलेगी, 2 साल, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने माइंड में, जैसे मैंने सोच के रखा कि 6 साल मैंने पकड़ के रखे हैं। अब 6 साल चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे बस 6 साल अपना काम करना है। मुझे ये नहीं देखना कि भाई मेरे उसमें कितने व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे ये नहीं देखना कि कितने लाइक्स आ रहे हैं, मुझे ये नहीं देखना कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, क्या नेगेटिव। ये सारी चीज़ों पर मुझे फोकस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका ये रीज़न है कि अगर हम लोग ये सारी चीज़ों पे फोकस करेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे। और डीमोटिवेट होने के बाद लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, वो काम करना ही छोड़ देते हैं, चैनल पे भी काम नहीं करते हैं, मतलब वो गिव अप कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है अगर आप यूट्यूब जर्नी में हो। देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब पहले के टाइम में, जब राजा महाराजा थे, मतलब राजा महाराजा जब थे, तो पूरा बड़ा एम्पायर खड़ा करते थे, ठीक है। तो उनको कितना समय लगता था। तो एक ही चीज समझो, जब आपका गोल आपने डिसाइड किया है, तो भाई फिर वो वक्त नहीं देखना चाहिए कि भाई कितना टाइम लगेगा, मेरे गोल में मुझे कितना टाइम लगेगा, ये सब आपको नहीं देखना। आपको सिर्फ अपने पूरे लगन से काम करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। देखो, जैसा मैं हमेशा ब्लॉग में बोलती हूँ कि 20% की लाइफ जो है वो आप यहाँ पर देख रहे हो, बट दूसरी जो या ना 80% लाइफ है जो आप नहीं देख रहे हो, बिहाइंड द सीन्स हमारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको बस कंसिस्टेंट आपका काम करते रहना है, ठीक है। तो पकड़ लो, अगर आप यूट्यूब जर्नी शुरू कर रहे हो तो आपको 5, 6, 7 साल बस आपको पकड़ के ही चलना है, बिकॉज इट्स नॉट अ शॉर्ट जर्नी, ठीक है। ये एक शॉर्ट जर्नी नहीं है, ये बहुत लंबी जर्नी है जो आपने तय की है आपके लिए। अब इसमें 10 लोग बाहर के क्या बोलेंगे, 10 लोग घर के क्या बोलेंगे, ये मैटर नहीं करता है, प्लीज। बहुत सारे लोगों, मैंने खुद फेस किया, मैं आपको बताती हूँ, मेरी जर्नी में मैंने भी बहुत सारी चीजें फेस की है कि भाई ये क्या पूरे दिन व्लॉगिंग करती रहती है। मतलब मेरे घर का ही एग्जांपल ले लो यार, पहले तो ऐसा था, मतलब कि ये क्या नई नौटंकी शुरू की है, ये क्या शुरू। देखो यार, आपने अपना गोल देखा है, आपने वो नजरिया देखा है, और देखो जब आपने अपना गोल नजरिया देखा हो ना, तो फिर आप लोगों को मत बताओ कि भाई मैंने ये देखा है तो ये कर, नहीं। आप बस अपने जिसको जो बोलना है वो बोले यार, हमें क्या लेना देना है। तो वो चीज आप नहीं करोगे, ठीक है। आपको सिर्फ अपना कंसिस्टेंट काम करना है, काम करते रहिए, समय अपना काम करेगा, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। गिव अप नहीं करना है। एक चीज याद रखो, जब भी एक किसी ने भी यूट्यूब चैनल, क्यों लोग फेल हो जाते हैं, मैं बताती हूँ द रीजन, कि लोग ना थोड़े टाइम के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब व्यूज नहीं आ रहे हैं, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा, छोड़ दो। नहीं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आपने गोल देखा है, आपने वो रास्ता तय किया है। और मैं सच बताऊं,
मैंने अपना रास्ता शुरू किया था यूट्यूब जर्नी पे, ठीक है। मुझे पता है कि मंजिल बहुत दूर है, मतलब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पर मैं सच बोलूं, मुझे ना जर्नी बहुत एंजॉय करनी अच्छी लगती है, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब ये जर्नी जो मैं अभी यूट्यूब पे कर रही हूँ ना, वो जर्नी मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत एंजॉय करती हूँ इस जर्नी को। और हाँ, इस जर्नी की वजह से ना बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मेरे बने हैं, ये बना है। तो ये जर्नी को एंजॉय करो, ठीक है, एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। हम यही गलती करते हैं, हम भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है। एंड में क्या होता है, जब एक दरवाजा होता है, तो हम तोड़ने की ट्राई करते हैं, दरवाजा टूटेगा टूटेगा टूटेगा। जब हमें पता है कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं, फिर भी हम काम करना छोड़ दे, यार 6 साल हो गए, अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, अब तो छोड़ दो। लेकिन क्या पता 6 साल हो गए और वही 6 साल में आखिरी मोमेंट पे दरवाजा टूटने वाला हो, सिल्वर बटन आने वाला हो, 1 लाख सब्सक्राइबर आपके होने वाले हो, और आप तब छोड़ के भाग जा रहे हो। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना काम करते रहना है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि पहले यूट्यूब जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है, 1-2 महीना करते, 3 महीना करते, कुछ कुछ लोग 1 साल भी करते हैं, फिर दूसरे साल छोड़ देते हैं, फिर 8-9 महीने का गैप हो जाता है, 3 महीने का गैप हो जाता है, फिर वापस जर्नी शुरू करते हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, वहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। सेकेंड गलती आप क्या नहीं करोगे वो मैं आपको बताती हूँ। लोग क्या करते हैं, एक कंटेंट जिसका कॉपी हुआ है, मतलब एक कंटेंट है, ठीक है, लोग क्या करते हैं, वही कंटेंट को रिक्रिएट करके व्लॉग रखते हैं। भाई ऐसा मत करो। देखो, सबकी जर्नी अलग होती है और सबका वे ऑफ लिविंग अलग होता है। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये घर में व्लॉगिंग करती है, ऐसा क्यों, मतलब नॉर्मल है। लेकिन मैं एक बात बता देती हूँ, सबकी जर्नी अलग होती है। अभी आप देख लो, जो लोग बहुत ज़्यादा रिच होते हैं उन लोग की लाइफस्टाइल अलग होती है, जो मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास उनकी लाइफस्टाइल अलग होती है, जो मतलब क्या बोलते हैं, थोड़े लोअर क्लास में ऐसा नहीं बोलूँगी, बट थोड़े क्या बोलते हैं, पीपल हु आर नॉट सो अपर क्लास और समथिंग, या जो भी बोलो आप, ठीक है, उन लोग की लाइफस्टाइल देखिए, ठीक है। क्योंकि देखो, वो लोग उस जिंदगी में भी बहुत ज्यादा खुश है। हमें लगता है कि हमें जितना मिला है कम मिला है, हम सब ऐसा, मतलब ह्यूमन का नेचर ऐसा होता है। पर क्या आपने वो सोचा है कि जिनको बहुत कम मिला है वो उसमें भी खुश रहते हैं? तो जब वो लोग ब्लॉगिंग करते हैं तो उनकी लाइफ में भी हमें जानना अच्छा लगता है कि भाई ये लोग इतने में भी खुश है। तो सबको अलग अलग जर्नी एंजॉय करना, सब लोग को अलग अलग जर्नी के व्लॉग्स देखना भी पसंद है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार कि हमें कौन ही देखेगा, ऐसा नहीं है। आपकी देखो, अभी मैंने जब जर्नी शुरू की थी अपने यूट्यूब में, ठीक है, यू नेवर नो, आपके वीडियोस किसी के लिए मोटिवेशन भी बन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले पहले जब मैंने जर्नी शुरू की थी, तब अब कुछ लोग आते हैं, मतलब जेन्युइन, सच में जेन्युइन सब्सक्राइबर्स भी आते हैं और हमें मिलते हैं, लाइक मुझे मिलते हैं कि हम लोग आपके व्लॉग्स देखते हैं और अच्छा लगता है, हम लोग इस प्लेस पे भी विजिट करते हैं। तो आपको खुशी होगी कि यार हमारी मेहनत जो है वेस्ट नहीं जा रही है, ठीक है। तो बस आप अपना काम करते रहिए, आपको गैप नहीं करना है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो। मैं भी अपने लाइफ में, देखो यार, बहुत कुछ मेरे लाइफ में भी चल रहा होता है, बट मैं वो सारी चीज़ें नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ अपना काम करना है, ठीक है। तो मैं अपना काम करती हूँ। तो आप लोग भी बस वही चीज़ कीजिए, क्योंकि जो गोल आपने डिसाइड किया, अगर आपके गोल के बीच में ना, आपका गोल का डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई भी ऐरी गैरी चीज़ें आपके गोल के बीच में नहीं आनी चाहिए। मैं तो यही बोल रही हूँ। सो अपना एक माइंड सेट रेडी कीजिए कि आपको ये चीज़ एक ठान लीजिए, बोलते हैं ना कि भाई ये चीज़ मुझे हासिल करनी है, और जब तक वो नहीं होगी मैं अपना जी जान फूंक दूंगी इस चीज़ में। तो ये चीज़ है, तो आप लोग भी ये चीज़ करिए, यूट्यूब जर्नी शुरू कीजिए। यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। एक नीश इनिशिएट कीजिए, एक नीश यानी कि प्रॉपर आपका यूट्यूब चैनल क्रिएट कीजिए। आपका जो यूट्यूब चैनल का कंटेंट वो किस बेसिस पे है
वो कीजिए। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत ज़रूरी है जब आप चैनल बनाते हो, ठीक है। तो जब चैनल क्रिएट करते हो तो उसके नीचे अबाउट आता है, अबाउट यानी कि डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपके चैनल का इंफॉर्मेशन। जैसे कि मेरे चैनल पे मैंने लिखा है कि डेली व्लॉग्स, डेली डोज ऑफ व्लॉगेज, यानी कि मैं डेली डोज मतलब जो भी मेरा डेली रूटीन लाइफ है वो सारी लाइफस्टाइल में अपना दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर किसी का मेकअप हो गया तो बेसिक मेकअप, फिर एडवांस मेकअप, ये सब लिखते हैं ना, तो एक नीश हो गया कि मेकअप का चैनल है तो ये सारी चीज़ें। फिर जिम मतलब जिम वर्कआउट जो कर रहे हैं उनका चैनल है तो वो लोग लिखते हैं कि भाई डिस्क्रिप्शन में यानी कि अबाउट में कि हेल्थ केयर, डाइट, सप्लीमेंट्स, ये सारी चीज़ें। तो अबाउट में आपको ये सारी डिटेल इंफॉर्मेशन भरनी है, तो तभी आपका जाके एक अच्छा सा चैनल क्रिएट होगा। तो बस कंसिस्टेंट एफर्ट डालिए, मिस्टेक्स नहीं करनी है। कौन सी 3 मिस्टेक मैं बता दी हूँ कि आपको काम करते रहना है, काम बीच में छोड़ना नहीं है। चलो 1 साल हो गया छोड़ देते हैं, अभी दूसरे साल कंटिन्यू करें, नहीं, ये गैप आपको नहीं करनी है। कंसिस्टेंट एफर्ट पुट करनी है। आपको कंटेंट किसी का कॉपी नहीं करना है, रिक्रिएट नहीं करना है। आपको अपना अपना ओरिजिनलिटी दिखा दो यार, जो आप हो वो दिखाओ, क्योंकि कितने सारे लोग वो चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो वो दिखाओ आप, ठीक है। तो बस आप ये समझ लो कि एवरी वन इज यूनिक, सब लोग अलग है, सब लोग यूनिक है, सबके अंदर कुछ ना कुछ अलग स्पेशलिटी है, ठीक है। वैसे भी भगवान जो भी चीज़ बनाते हैं वो ऐसे ही नहीं बनाते, कुछ ना कुछ टैलेंट तो होता ही है उनमें। बस आपको क्या करना है, देखो कितने सारे टैलेंटेड लोग होते हैं, पर वो टैलेंटेड होने के बाद भी फेल क्यों हो जाते हैं आपको पता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंट नहीं है। सो टैलेंटेड लोग में जो एक चीज होती है दैट इज कंसिस्टेंसी इज अ की। कोई भी चीज हो, 5 6 7 साल के बाद वो रिजल्ट आपको देगा ही देगा। चाहे वो आपकी बॉडी हो, आप अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, जिम कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, आपकी बॉडी हो, कंसिस्टेंटली आप क्लीन ईटिंग कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, तो आपकी बॉडी भी दिखाने वाली है चीज। अगर आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो, एक सिंपल चीज है, आज के आप घर बनाना चाहते हो, ठीक है। अगर वो घर में मैं क्या बोलते हैं, सीमेंट, फिर ब्रिक्स, ये सारी चीजें ला कर रख दूं और उस चीज पे मैं काम ही ना करूं, तो आज तो क्या 10 साल में भी वो घर नहीं बन पाएगा। लेकिन वही चीज में आज सीमेंट है, उसका जो ब्रिक्स है उसको जोड़ने का काम, उसके लिए लेबर वर्क ला रही हूँ, ये ला रही हूँ, फिर जब घर बन जाता है तो उसके बाद उसको कलर करवाने का, ये सारा डोर विंडो, ये सारी चीज़ें लगवाना लेबर के थ्रू, ये सारी चीज़ें अगर मैं उस घर पे मेहनत कर रही हूँ तो घर आज नहीं तो 10 साल तो क्या, उसको 3 साल में ही मतलब वक्त नहीं लगेगा, 3 साल में ही वो घर बन जाएगा। लेकिन वो चीज़ अगर हम वर्क ही नहीं कर रहे तो 10 साल तो क्या, 15 साल भी चले जाए वो नहीं होगा। तो बस एक ही चीज़ है, कंसिस्टेंट एफर्ट डालिए, ये बहुत ज़रूरी है। एंड हाँ, कुछ लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई यूट्यूब ही हमारी जर्नी बनानी है, ये है वो है, आप बना सकते हो, ये मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं बना सकते। कोई 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 बोल रहा है कि कितने सारे लोगों ने सिर्फ मेहनत करके फिर इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया पर कुछ नहीं बना, ऐसा नहीं है, कर सकते हो, बट साथ में आपका कुछ बिजनेस वगैरह भी होना चाहिए या कुछ और भी करो, ठीक है। बिकॉज दिस इज द थिंग कि इसमें टाइम बहुत लगेगा। एंड हाँ, एक चीज़ है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो ना, तो एक चीज़ याद रखो, फिर आपको ब्रांड जो होती है वो कोलैब करती हैं, ठीक है। क्योंकि वो लोग भी ढूंढते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स है, नए प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं तो भाई उसके लिए जो हमारे जैसे व्लॉगर्स या हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर वो ऑनेस्ट रिव्यू देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, तो वो हमें बोलते हैं कि भाई आप इसके हम इतने चार्जेस देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आप करोगे इसका एडवर्टीजमेंट, ये वो। तो ये एक जर्नी है, ये जर्नी बहुत ब्यूटीफुल है, एंड इसको एंजॉय करो एंड बस अपना काम करते रहो, गिव अप नहीं करना है। सो इस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। देखो पहले जो वीडियोस आप बनाओगे यूट्यूब पे, ठीक है, तो वो वीडियोस आप समझ लो कि मुश्किल से 1 2 व्यूज आएंगे, ठीक है, वो सब नॉर्मल है। 10 वीडियोस आपको पहले डालने हैं और 10 वीडियो में चाहे व्यू आए ना आए, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप डालोगे, ठीक है। आपको वो वीडियो सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस के लिए डालना है, आपको फिर ये नहीं देखना कि भाई, ठीक है, करते रहो कुछ भी है, मतलब बस यू डू इट। आई थिंक
दैट इज मच मोर बेटर. कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो. क्या पता कोई वीडियो वायरल भी हो जाए. यू नेवर नो. सो जर्नी को एंजॉय करो. एंड मैं तो जर्नी को एंजॉय बहुत कर रही हूँ. ठीक है, अपनी अपनी यूट्यूब में मैं अपनी जर्नी को बहुत एंजॉय कर रही हूँ. मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स भी बने. एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ राइट नाउ. टचवुड, बट एक्चुअली आई एम लिविंग माई ड्रीम लाइफ. मुझे बनना है, ये सारी चीज़ें मुझे करनी है. मैं वर्क कर रही हूँ. मुझे नहीं पता आगे जर्नी क्या होगी, लेकिन इतना पता है कि खूबसूरत ही होगी. तो बस सफ़र का टेंशन मत लो आप लोग. सफ़र को एंजॉय करो जर्नी. ठीक है. एंड एक ना एक दिन हम उस गोल पे ज़रूर पहुंचेंगे. और अगर आपको ये वीडियो व्लॉग पसंद आया हो तो डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा. दिस इज मी. आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करना चाहूंगी. उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा. पसंद है डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज एस जे एंकर सुरभि जोशी. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में. टिल देन दिस इज मी एस जे एंकर सुरभि जोशी साइनिंग ऑफ. मिलूंगी कल के एक और नए व्लॉग में.